हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो में पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को पढ़ने वाले हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। तो आइए इसके फर्स्ट स्टेप को हम देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है, अकॉर्डिंग टू द पाउली's प्रिंसिपल इन एन एटम एनी टू इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट हैव द सेम वैल्यूज़ ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। तो इसका मतलब है, या फिर आप दूसरी डेफिनेशन भी यहाँ पे देख सकते हैं, एनी टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इन द सेम क्वांटम स्टेट। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, या फिर आप कह सकते हैं पाउली's का ये एक तरीके से पाउली ने ये प्रिंसिपल दिया था। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन की जो 4 क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यू होती है वो कभी भी सेम नहीं हो सकती। तो बहुत सिंपल प्रिंसिपल दिया था पाउली's ने कि अगर आप किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं, उन दो इलेक्ट्रॉन्स की जो 4 हमने क्वांटम नंबर्स देखी हैं, उन क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यू है वो कभी भी सेम नहीं हो सकती। तो आइए सेकंड पॉइंट हम देख लेते हैं। दस द वैल्यूज़ ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर एनी टू इलेक्ट्रॉन रिसाइडिंग इन द सेम ऑर्बिटल लाइक S, P, D या F एक्सेट्रा कैन नॉट बी द सेम। तो वही है, तो द वैल्यूज़ ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर एनी टू इलेक्ट्रॉन रिसाइडिंग इन सेम ऑर्बिटल। अगर हम सेम एक ऑर्बिटल देख लेते हैं, उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन देखते हैं, क्योंकि हमें पता है किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो फॉर एनी टू इलेक्ट्रॉन रिसाइडिंग इन सेम ऑर्बिटल लाइक S, P, D, F एक्सेट्रा कैन नॉट बी द सेम। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। इन द केस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन इन 1s, अगर हम 1s में देखते हैं, यहाँ पे 1s में अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन देखते हैं, द वैल्यूज़ ऑफ N, L एंड M आर सेम फॉर बोथ द इलेक्ट्रॉन बट S डिफरेंट वैल्यू एज शोन बिलो। तो यहाँ पे क्या बोला है इसने कि अगर हम 1s2 के लिए देखें, 1s2 हमें पता है S में कितने होंगे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम डाल हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वैल्यूज़ हैं आपकी क्वांटम नंबर्स की, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, इन तीनों की वैल्यू सेम होगी। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा भी है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, ये इस इलेक्ट्रॉन के लिए है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इन तीनों की वैल्यूज़ तो यहाँ पे सेम है फॉर बोथ इलेक्ट्रॉन। बट अगर हम लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर देखते हैं, तो जो हमारा पहला वाला इलेक्ट्रॉन है वो +½ शो करता है एंड जो सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन है वो -½ शो करता है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट हो गई। तो जैसा कि पाउली's ने कह रखा है कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जो चारों क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यू है वो सेम नहीं हो सकती। तो यहाँ पे चारों सेम नहीं हैं, 3 सेम हैं बट एक डिफरेंट है। तो इस वजह से क्या है, पाउली's ने जो प्रिंसिपल दिया था वो करेक्ट था। तो हम इसके अब आगे इसके थर्ड पॉइंट को रीड करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो थर्ड पॉइंट है वो क्या कहता है, द इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम दिस डिस्कशन इज दैट एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन विद 2 अपोजिट स्पिन। तो इस पॉइंट से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि किसी भी ऑर्बिटल में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर मैक्स टू मैक्स कितने 2 ही इलेक्ट्रॉन आपके आ सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ। कभी भी हम ये नहीं देखते हैं कि एक ऑर्बिटल है और उसमें हम इस तरीके से सेम स्पिन के साथ यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ऐसा हम कभी भी नहीं देखते हैं। तो इसलिए पाउली's ने क्या बोला कि किसी भी ऑर्बिटल में जो हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे या फिर हम इलेक्ट्रॉन देखेंगे, तो वहाँ पर हमेशा जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपोजिट स्पिन के साथ हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आपको ये 3 पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और ये बहुत सिंपल भी हैं और आसानी से आपको याद भी हो जाएंगे। तो अगला हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो यहाँ पे जो हमने पाउली's का ये प्रिंसिपल देखा, इसके 3 पॉइंट देखें मेन, उसी के बेसिस पे हम इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं। पाउली's के कुछ प्रिंसिपल के कुछ एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट हमारा है, बाय द पाउली's प्रिंसिपल वी कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेट इन एन ऑर्बिटल, अ सबशेल एंड इन अ मेन शेल। तो पाउली's के प्रिंसिपल के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, जो कि किसी भी आपके ऑर्बिटल में या फिर सबशेल में या मेन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, उन्हें हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इनको। और जैसे हम यहाँ पे अगर हम एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल देखते हैं फॉर एल शेल, जैसे हमने KLMN हम पढ़ते हैं, तो उसमें हम L अगर लेते हैं, L मतलब क्या है, यहाँ पे सेकंड आपका शेल होगा। जैसे इसको हम अगर K ले लेते हैं और सेकंड वाली को हम क्या लेते हैं L, फिर थर्ड वाली को M, ऐसी फोर्थ वाली को N। तो इस तरीके से अगर हम L शेल लेते हैं तो L मतलब होता है सेकंड वाली शेल, यानी N इज़ इक्वल टू 2 एंड L इज़ इक्वल टू 0 या 1 हो सकता है आपका। तो सेकंड हमारा, आई होप आपको फर्स्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा पॉइंट। हम सेकंड पॉइंट की तरफ देखते हैं। 10 करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ M आर
+1, 0 एंड -1 फॉर ईच वैल्यू ऑफ m स्पिन क्वांटम नंबर विल हैव 2 वैल्यूज़, यानी +12 एंड -12। तो हमेशा हम ये देखते हैं कि जो आपका वैल्यूज़ होती है स्पिन क्वांटम नंबर्स की, तो वो क्या होंगी आपकी +12 एंड -12 होती हैं। लेकिन जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो अगर आप अकॉर्डिंग देखोगे शेल्स के, तो वो अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अगर आपने क्वांटम नंबर्स अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर हम इसका एग्जांपल देखते हैं तो दीज वैल्यूज़ करस्पॉन्डिंग टू 2 इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल। अगर अभी हमने पहले एग्जांपल पे क्या लिया था, 1s लिया था, अब हम 2s लेते हैं, 2s2। तो यहाँ पर क्या होगा, n तो 2 होगा आपके उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, l 0 होगा, m 0 होगा, बट यहाँ पे s वही आ जाता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका सेकंड पॉइंट है, और आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लास्ट में हम देख लेते हैं, दिस लीड्स टू 8 सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स बिलोंगिंग टू 8 इलेक्ट्रॉन, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन। जैसे हम देखते हैं, हमने 11th-12th में पढ़ा होता है कि जितने आपके ऑर्बिटल शेल्स बढ़ते रहेंगी उतने ज़्यादा आपके इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहेंगे। जैसे हमने n1 n2 n3 करके रिप्रेजेंट किया है, और 11th-12th में हमने KLMN करके पढ़ा था। तो K में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, L में 8, N में 18 और M में 18 एंड N में 32 होते हैं। तो इस तरीके से 2, 8, 18, 32 इस तरीके से हमने ये इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था डिफरेंट आपके ऑर्बिटल्स में। तो इस तरीके से ये भी हमें इसी से पता चलता है पाउलीज़ के प्रिंसिपल से। तो इस तरीके से इसके 2 पॉइंट थे ये इसके प्रिंसिपल के, और हमने 3 पॉइंट इससे आगे देखे जो कि था पाउलीज़ प्रिंसिपल। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दैट इज़ फॉर टुडे वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।